ने आई सभी लड़के एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उसे देखने की कोशिश करने लगे और इसी धक्का मुक्की में ली छुपने की जगह से बाहर आ गिरा, जिसके बाद सभी लड़कियों ने उसे घेर कर बंदी बना लिया। बाकी लड़के तो निकल गए पर बेचारे ली को जूकी ने चट्टान से लटका दिया। उसने ली को रस्सी से बांधकर कई फीट ऊपर से नीचे फेंक दिया और आखिर में सजा के तौर पर उसके शरीर में बहुत सारे खुजली वाले कीड़े डाल दिए। ये कीड़े बहुत ज्यादा छोटे थे और इन्हें निकालना बहुत मुश्किल। ली के दोस्तों ने कीड़े निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने सोचा कि ली को गर्म बर्तन में बंद कर देते हैं। किस्मत से सही समय पर लीजा वहाँ पहुँच गई और उसे बचा लिया। उसने उसे बर्तन से बाहर निकाला और खुद उसका इलाज करने लगी। ली तो पहले ही मन उसे बहुत पसंद करता था और उसकी इस हरकत को देखकर तो उसका प्यार और ज्यादा बढ़ गया। उसने सोच लिया कि वो मेहनत करेगा, ताकतवर बनेगा और फिर जाकर कभी अपना प्यार जाहिर करेगा। अगली सुबह ली एक झील के पास रुककर वहाँ मौजूद ड्रैगन से सलाह मांगने गया। वो उसके लिए खाना भी लाया था और पूछ ही रहा था कि लीजा से आखिर कैसे बात करे। टूर्नामेंट में अब कुछ ही दिन बचे थे, तो अब लीजा चुपके से अपने पिता के कुछ खुफिया स्क्रोल चुरा लाई, जो उसने ली को दे दिए ताकि वो जल्दी से ज्यादा ही ताकतवर बन जाए। वो तुरंत ट्रेनिंग करने लगा, पर जैसे ही वो ट्रेनिंग का पहला लेवल पार करने वाला था, दो अलग अलग मास्टर्स की आवाज उसके दिमाग में कुछ कुछ कहने लगी और उसके गले में वो ताबीज गर्म होकर उसे दर्द देने लगा। ये नेकलेस उसे 10 साल पहले मिला था। जब उस जहरीले कीड़े ने बूढ़े मास्टर को काटा था, तो मास्टर ने अपनी मौत से पहले अपना पूरा ज्ञान उसे दिया था। साथ ही उसने ये भी कहा था कि इस हार से जल्द छुटकारा पालो। लेकिन ली तो ये अब तक नहीं कर पाया। अब उसे शक होने लगा कि कहीं ये लॉकेट ही तो मुझे ट्रेनिंग पूरी करने से रोक तो नहीं रहा। जिसके बाद उसने इस लॉकेट को फेंकने का फैसला किया। वो सबसे ऊंची चट्टान पर गया और अब वो लॉकेट फेंकना चाहता था, लेकिन एक बंदर उसे छीनने के लिए वहां गया। ली तुरंत वहां से भागा, लेकिन बंदर उस पर लगातार पत्थर फेंकता रहा। अंत में ली नदी में गिर गया। वो ऊपर तैरने लगा, पर पत्थर उसे और गहरा खींच रहा था। नीचे कुछ रहस्यमयी सी चमकती हुई रोशनी दिख रही थी, लेकिन जाने से पहले पत्थर ने अपनी दिशा बदल दी और उसे वापस ऊपर ले आया। बंदर ने वो लॉकेट चुराने के लिए उसके हाथ पर काट लिया, जिसके बाद ली ने उसे दूर धकेल दिया। जैसे ही ली का खून उस लॉकेट पर लगा, तो झील के नीचे से एक छड़ी बाहर आई। आसमान में अंधेरा छा गया और अब वो छड़ी हवा में तैर रही थी। ली के गले का वो लॉकेट अब अचानक से दोबारा बहुत ज्यादा गर्म होने लगा, जिसके बाद जल्द ही वो जाकर छड़ी के साथ पूरी तरह फ्यूज हो गया, मानो ये हमेशा से एक ही चीज हो। सभी सातों मास्टर आसमान को इस तरह देखकर हैरान रह गए। वो समझ गए थे कि ब्लड सकिंग पर्ल नाम का एक खतरनाक हथियार फिर से जाग उठा है। ये ब्लड सकिंग पर्ल असल में डीमन किंग का हथियार था, जो उससे छीन कर कहीं कैद कर दिया गया और तभी से डीमन किंग उसे ढूंढ रहा है। अब जब ये छड़ी फिर से प्रकट हुई है, तो हो सकता है कि वो धरती से बाहर आकर इसे हासिल करने की कोशिश करे। इसके बाद छड़ी अचानक से ली के पास चली गई। उसने बंदर को बचाया और वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मुखौटा पहने हुए एक औरत आई और छड़ी छीनने की कोशिश करने लगी। ली को ज्यादा लड़ना तो नहीं आता था, लेकिन वो उस लड़की को जैसे तैसे संभालता रहा, जब तक जूकी और लीसा ने वहाँ पहुंचकर उस अजनबी को भगा नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब ली लीसा को सब कुछ समझा रहा था, तो उसने देखा कि काटने का निशान उसके हाथ से गायब हो गया। उस रात वो अजनबी औरत एक बार फिर से ली के कमरे में वो छड़ी चुराने आई, लेकिन मुसीबत तो तब शुरू हुई जब वो छड़ी लेकर जाने लगी। छड़ी अब न जाने कैसे अपने नए मालिक से चिपक चुकी थी, जिसके बाद लड़की ने सोचा कि इसको मार के छड़ी हासिल कर लेते हो, लेकिन छड़ी ने ली की रक्षा करते हुए उस लड़की को बेहोश कर दिया। अगली सुबह ली उसे अपने बिस्तर पर देखकर घबरा गया। वो उलझन में था, लेकिन उस औरत ने कहा कि तुमने मेरे साथ कल रात को सब कुछ कर लिया।